नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसमें समस्याएं होती हैं आपके हल्के की, जिन पर जब सवाल होते हैं आपके और जिनका जवाब देते हैं आपके विधायक जी। हमारे आज के विधायक जी से आपका परिचय कराता हूं, आपके खास मेहमान से आपका परिचय कराता हूं। हमारे आज के खास मेहमान है सिरसा कालावली से विधायक शीशपाल सिंह केहरवाला जी। बहुत स्वागत है विधायक जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार सभी। सबसे पहला सवाल आपका भी शीशपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। और कैसा चल रहा है आपका कार्यकाल? देखिए, कार्यकाल बहुत अच्छा चल रहा है। कोरोना के दौर से निकलकर किसान आंदोलन के बीच में से जो ये 3 साल का कार्यकाल निकला है, ये अपनी तरीके से हमने एज ए विपक्ष के एमएलए के तौर पे अपनी तरफ से बेहतरीन काम करने का कोशिश की है। कुछ समस्याएं भी आई, इस तरह की शिकायतें रहती हैं आमतौर पर कि कांग्रेस के जो विधायक हैं उनकी उतनी नहीं सुनी जाती जितनी भाजपा के विधायकों की होती हैं। तो वाकई में ऐसा रहता है या केवल अफवाहें चलती हैं बाजार में शीशपाल जी? देखिए, ये जो हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली है, इसके अंदर जब चुनाव के बाद 2 लाइनें होती है, एक सत्ता पक्ष की और एक विपक्ष की। और ये हमेशा से होता है कि जो सत्ता पक्ष है वो हमेशा हेवी रहने की कोशिश करता है और विपक्ष के नेता को वहाँ की समस्याओं का और वहाँ के मुद्दों का, वहाँ के लोग क्या चाहते हैं, उन मुद्दों को विधानसभा तक ले जाकर सरकार के सामने पेश करने का काम होता है। और सरकार का जो काम होता है कि विकास कैसे करना है, इस पर चिंतन और मंथन उनका रहता है। तो ये लाइन है, इसी लाइन पे ये सरकार चल रही है। कहीं भी विपक्ष के विधायकों की कोई सुनवाई नहीं होती, ना जनता की सुनवाई हो रही इस सरकार में। इस सरकार में तो सिर्फ कुछ आरएसएस के कुछ नुमाइंदों की सुनवाई है ना। मैं तो कहता हूँ इसमें इस सरकार में तो बीजेपी के एमएलए की भी अच्छे से सुनवाई नहीं हो रही। सीएम साहब कहते हैं हमारा कोई भेदभाव नहीं है किसी के साथ। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो भेदभाव नहीं है, किसी का काम नहीं कर रहे। पूरा हरियाणा है, उसको अपने हिस्से पे छोड़ दिया कि आप हरियाणा चलता रहेगा, अपने आप चलेगा, सरकार की कोई भागीदारी नहीं है। बिल्कुल उनका ये कहना ठीक है। तो हल्के के लिए फंड वगैरह किसी तरह की कोई चीज नहीं आती है, फिर अरेंजमेंट कैसे होता है? लोग सवाल तो पूछते ही होंगे कि विधायक जी ये काम कहा था नहीं हो पाया, ये काम कहा था नहीं हो पाया। देखिए, बड़े सवाल होते हैं और जनता जब अपना विधायक चुनती है तो निश्चित रूप से उनका हक है कि वो विधायकों से सवाल पूछे और विधायकों को भी ये है कि उस अपने हल्के के लिए कुछ करे। दो बातें हैं, जब सत्ता में है तो विकास करे, अगर विपक्ष में है तो उनकी आवाज बने। और विपक्ष के तौर पर हमने कालावाली की आवाज बनने की कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ी। हमने हर मुद्दे को विधानसभा तक और प्रशासनिक अधिकारियों तक कालावाली के हर मुद्दे को लेके गए। जहां तक बात है कार्यों की, देखिए हम पढ़े लिखे हैं और जहां भी लगता है कि इस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारियों और हमारी सरकार से काम लिया जा सकता है, अपने तमाम तरीकों से हम कोशिश करके 10% 20% विकास के काम भी करने की कोशिश कर रहे हैं। हम नहीं कह रहे कि हम 100 के 100% विकास कार्य कर रहे हैं, क्योंकि विकास कार्य करना सरकार का काम है और सरकार ने आंखें बंद कर रखी है। आपका कार्यकाल शुरू होने के बाद से विधायक जी कुछ ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हैं जिन्हें गिनवाए जा सके जो कालावाली के लोगों को मिले हैं आपके और सरकार के सहयोग से, या ऐसा भी कुछ भी नहीं है? देखिए, हमने जैसे विधायक बनने के बाद तुरंत बाद कोरोना का दौर आ गया। उस वक्त एक वेगी स्कीम होती है, उसके तहत 2 करोड़ रुपए आना होता है, जिसमें विधायक आदर्श ग्राम योजना, और सरकार ने उस वक्त ये सभी विधायकों ने दान दे दिया था कोरोना के टाइम। परंतु उसके बाद कोरोना का दौर निकलने के बाद सरकार को चाहिए था कि वेगी का पैसा विधायकों को दिया जाए, परंतु सरकार ने उस पैसे को रोक रखा है। दूसरा, जो पीछे का पैसा था उसमें से हमने 1 करोड़ रुपए मैंने कालावाली के लिए वेगी स्कीम से, और 2 करोड़ रुपए हमने एक अलग से अनाउंसमेंट थी सीएम साहब की, उसके तहत हमने 3 करोड़ रुपए के तो काम करवा दिए। और 3 करोड़ रुपए का काम है
अभी वो पाइपलाइन में है और हमारी कोशिश रहेगी कि उसको इस दिसंबर और जनवरी तक हम उस काम को करवा दें। तो हर गांव के अंदर कहीं 5 लाख, कहीं 10 लाख, कहीं 20 लाख, जो जहां मैक्सिमम समस्याएं थी उसको दूर करने के लिए हमने उस पैसे का सही सदुपयोग किया है। ये हमारे विकास का मेन काम रहा। उसके अलावा जैसे अगर बात करूं मैं कालांवाली से रोड़ी, जो कि रोड़ी पुराना हल्का था, तो वहाँ की रोड की बड़ी समस्याएं थी, बहुत फूटी हुई रोड थी। हमने उसका मुद्दे उठाए, उसको पूरा कराया। अभी आने वाले दिनों के अंदर कालांवाली से ओडा है जो मेन रोड है, उसका भी हमने लगकर पीछे उसको भी पास करवाया है। जल्द ही 1-2 महीनों में उसका काम भी स्टार्ट हो जाएगा। अभी सरकार के जिस प्रकार से विपक्ष ने भी पूरे मुद्दे इस बात को उठाया कि सड़कें टूटी हुई है, तो 25 करोड़ के तक की जो सड़कें हैं हमने देनी है। तो वो हमने जो सबसे प्रायोरिटी पे थी, जो जिनकी बदहाली थी जिन सड़कों की, उनको हमने देने का काम किया। और 15 से 20 सड़कें हैं अब जो टूटी हुई है उनका ठीक कराने का हम, और जो वाइडनिंग कराने का काम अभी हम अगले 2-3 महीनों में करवाने जा रहे हैं। ये बड़े बड़े मोटे तौर पे जो पैसा है उसको लगाने का हमने काम किया है। अगर बात करें हम कालांवाली सिटी की, एक बहुत बड़ी समस्या थी कि पानी का वहाँ पे पीने का है, उसमें बड़ी दिक्कत रहती थी। और हमने वहाँ पे जो नहर में एक बड़ा मोगा वहाँ अलग से हमने पास करवा कर उसको हमने तैयार करवाया। और आने वाले दिनों में हमने वहाँ पर वाटर वर्क्स से लोगों को पानी पहुँचे जो सिटी के अंदर, उसके लिए भी हमने प्रपोजल बना के भेज रखा है। इसके अलावा कहीं पर पानी की समस्या है, वाटर वर्क्स बनवाने का और है, जो भी प्रोसेस जो क्रियात्मक रूप से हो सकता है, हम उन पर सभी पर प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। सड़कों की आप विधायक जी बात कर रहे हैं, कालांवाली ओढ़ा सड़क का तो आपने जिक्र किया, लेकिन मुख्यतः जो ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण इलाके को प्रमुख शहरों से जोड़ने वाली जो सड़कें हैं उनमें से भी ज्यादातर की हालत उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए थी। उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ उम्मीदें जताई जा सकती हैं कि ठीक हो जाएंगे हालात? क्योंकि सामान्यतः तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बारिश के मौसम में कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। बिल्कुल। अभी हमने जो शहर के पास की सड़कें हैं, देसू मलकाना से कालांवाली है, या सुखचैन गांव पड़ता है हमारा पास का, उसमें बड़ी सड़कों की बदहाल स्थिति है। सुबह खेड़ा रोड है, उसको हमने किया है। और जो मैंने कहा 25 करोड़ का जो काम है, उसमें हमने विलेज टू विलेज, जो कि बहुत ही बुरी हालात में सड़कें थी, उनको 15 से 20 सड़कों को लेने का काम किया है। और आने वाले दिनों में 2-3 महीने में प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगली बारिश से पहले उन सड़कों को बेहतरीन बनाया जाएगा। ये काम हम करने जा रहे हैं। 40 गांव हैं विधायक जी आसपास के, मतलब 40 के 40 गांव की कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी, आप ऐसा कह रहे हैं? नहीं, देखिए 40 के 40 को तो मैं नहीं कहूँगा, पर मैक्सिमम 15 से 20 गांव जो आपस में जब जुड़ेंगे तो ये आप मान के चलिए कि 35 से 40 गांव को फायदा मिलेगा जी। ये काम हम करने जा रहे हैं। टोटल हल्के की बात करें तो इसमें 80 से 82 गांव हैं, जिनमें से हम लगभग 35 से 40 गांव को छू लेंगे। जी। अगर ग्रामीण इलाके में गांवों के अंदर की स्थिति की बात करते हैं तो नालियों की चाहे बात हो या फिर छोटी सड़कें जो कच्ची सड़कें होती हैं आमतौर पर उनकी बात हो, उनकी भी स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। ग्रामीण लोग कह रहे हैं कि सुधार हो रहा है, लेकिन जितनी तेजी के साथ होना चाहिए उतनी तेजी नहीं आ पा रही है। बिल्कुल, मैं इस बात में बिल्कुल कालांवाली के लोगों की, जनता की आवाज को मैं पहचानता हूं, और वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि सरकार ने पिछले 3.5 साल में कोई ध्यान नहीं दिया। विपक्ष है, विपक्ष के तौर पे हमने विधानसभा में तमाम मुद्दों को बेहतरीन तरीके से उठाया। और सरकार को चलते चलते अब जब नेक्स्ट चुनाव 2024 में आने वाला है, तो उनको लगा कि अब हमें गांव में भी घुसने नहीं देंगे, इसलिए हमें विधायकों के माध्यम से हमें विकास करवाना पड़ेगा। और इसी कड़ी के अंदर ये तमाम काम है, इसकी अब अप्रूवल मिलने लगी है और हम इनको करवाने जा रहे हैं। और जो आपने नालियों की बात की, छोटे छोटे कामों की बात की, तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे छोटी सरकार है पंचायत,
पंचायतों को 2 साल से इन्होंने चुनाव को लटकाए रखा। ये पंचायत सरपंच लेवल के काम है कि वो अपने गांव की गलियां नालियां साफ करवाएं, नालियां बनवाएं, छोटे काम करवाएं और वो अपने जनप्रतिनिधियों के पास लेके जाएं। परंतु इस सरकार ने लोकतंत्र का गला घोटते हुए 2 साल से चुनाव नहीं करवा रही और अभी भी कोई भी संकेत नहीं है कि चुनाव हो जाएगा। पहले कहा कि 30 सितंबर तक चुनाव हो जाएगा और आज अब कहते हैं 30 नवंबर तक हो जाएगा। दिवाली के बाद पिछले 2 साल से हम सुनते आ रहे हैं हरियाणा की, अब दिवाली के बाद ये हरियाणा की जनता के कान पक चुके हैं ये सुन के। मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं करते हैं, वो बात करते हैं, उसके अंदर कोई बात में जब दम ही नहीं निकलता। उन्होंने कहा था 30 सितंबर तक चुनाव हो जाएंगे, कहाँ है 30 सितंबर तो आ गया, अब 30 नवंबर तक कह रहे हैं। उससे पहले जो पिछले 1 साल से 1.5 साल से यही चलता रहा है, 2 महीने में हो जाएंगे, 2 महीने में। इसी प्रकार से इनका विकास हो रहा है, इसी प्रकार से विधायक जी पंचायत, अब मैं आपकी बात बिल्कुल मान रहा हूँ कि पंचायत चुनाव जो है वो समय से होने चाहिए थे, बहुत ज्यादा देरी हो रही है, जितनी नहीं होनी चाहिए थी उससे भी ज्यादा देरी हो रही है। लेकिन सरकार का ये कहना है कि ग्राम सचिव के लेवल पर काम ठीक तरीके से किए जा रहे हैं। तो क्या ग्राम सचिव के ऊपर विधायकों की कुछ चलती है या वो भी कुछ नहीं मानते हैं, क्योंकि फंडिंग उनको तो आ रही है सरकार की तरफ से? देखिए ग्राम सचिवों का हालात ऐसे करती है कि सरकार ने एक लेटर निकाल दिया है कि कोई भी पंचायत सेक्रेटरी वगैरह है वो 2 लाख से ऊपर का काम नहीं करेंगे। और अगर आप छोटी से छोटी गली नाली की बात करोगे तो एस्टिमेट 2 लाख से ऊपर बनता है। और दूसरा 2 लाख से जिनका कम बनता है उसके अंदर भी इन्होंने कह दिया कि पहले बीडीओ की फिर एसडीएम की अप्रूवल के बाद बनेगा। अप्रूवल कोई देता नहीं है, काम वहीं के वहीं पड़े हैं। 2 साल के अंदर पंचायतों के काम बिल्कुल ठप है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तमाम समस्याएं आ रही है, ये इसी कारण आ रही है कि सरकार की तरफ से कहीं भी ना पंचायतों को सहयोग है, ना जनप्रतिनिधियों को, एमएलए को है, और एमपी अपने काम में मोदी जी का गुणगान गाने में व्यस्त है। वो कभी कहीं पे आपने देखा दिए की लड़ाई है, कहीं पे थाली की है, कहीं पे चित्ते की लड़ाई है, वो अलग अलग इश्यू पर चल रहे हैं। ठीक है, मैं शिक्षा के विषय पर आता हूं। तकरीबन 3 सरकारी स्कूल है जो कि प्रमुख रूप से गिने जा सकते हैं, प्राथमिक शिक्षा के लिए और एक लड़कियों के लिए सह शिक्षा के लिए, एक गर्ल्स कॉलेज भी है एरिया के अंदर। स्थिति इतनी ठीक है शिक्षा की विधायक जी आपके एरिया के अंदर, या डिमांड कुछ और भी ज्यादा है? देखिए हमने सिर्फ एक लड़कियों का कॉलेज है और सिरसा 40 किलोमीटर दूर पड़ता है, सिरसा से कालाबाली दूर पड़ता है, 40 किलोमीटर का डिफरेंस है। मैं बार मैंने विधानसभा में क्वेश्चन लगाकर कि यहाँ लड़कों का कॉलेज बहुत जरूरी है, सब डिवीजन है, सब डिवीजन की बिल्डिंग बहुत जरूरी है। शिक्षा के लिए अभी सिर्फ एक जो स्कूल था वहां पे उसको मॉडल संस्कृति स्कूल बना दिया गया है और जिसके अंदर गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ रहे हैं और उनकी फीस तय कर दी गई है कि 500 रुपए महीना, 700 रुपए महीना आपसे लिया जाएगा। आप एक अलग ही नजारा देखने को मिलेगा कालावाली के अंदर कि कालावाली सिटी के जो बच्चे हैं वो गांव में जाके पढ़ रहे हैं, क्योंकि मॉडल संस्कृति स्कूल के अंदर इन्होंने फीस कर दी और फीस देने में वो असमर्थ है। तो कैसे पढ़ेंगे बच्चे? शहर का बच्चा गांव में पढ़ने जा रहा है, आप इससे बड़ी विडंबना नहीं देख सकते। तो समाधान क्या हो इस बात का विधायक जी? समाधान एक है, जिस प्रकार से मैं ये कहना बिल्कुल गुरेज नहीं करता कि 1966 में हरियाणा बनने के बाद तमाम सरकारें आई, जिसमें कांग्रेस की सरकार भी रही, जिसमें हरिप्पा की सरकार भी रही, जिसमें इंडियन नेशनल लोकदल की सरकारें भी रही। सभी ने अपनी तरफ से प्रयास किए और स्कूलों का निर्माण किया और बेहतरीन तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो शिक्षा का है विस्तार हुआ। परंतु पिछले जो 4-5 साल में और इस साल के अंदर विशेष तौर पर जिस प्रकार से शिक्षा को बाधित किया जा रहा है, ये शोचनीय है और हम चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द सरकार दुरुस्त करे। नहीं तो आपने जो कहा कि इसका इलाज क्या है, इलाज यही है कि इलाज जनता करती है और जनता ने जिसने इलाज का मन बना लिया तो फिर जो नेक्स्ट सरकार आएगी उसी को फैसले लेने पड़ेंगे। इनके आंखों पर तो पट्टी बन चुकी है। विधायक जी, अब विरासत में जो मिला आपको कालावली के अंदर शिक्षा के नजरिए से, अगर मैं और सड़कों के नजरिए से बात करता हूं, क्योंकि हम इसी पे बात कर रहे हैं अभी, तो चरणजीत सिंह जी रहे, बलकौर सिंह जी रहे, शिरोमणि अकाली दल वहां पर रहा, इंडियन कांग्रेस से फिर आप अभी चुन करके आए। तो जो पुराने विधायकों का रिपोर्ट कार्ड है उसे आप किस रूप में देखते हैं?
कोशिश उनके द्वारा की गई, और क्या शिषपाल सिंह जी उन कोशिशों को और आगे बढ़ा रहे हैं, या उन्होंने कुछ नहीं किया, शिषपाल सिंह जी की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ हो वो मेरे एंड से ही हो? देखिए, रोडी साहब ने भी अपने तरीके से बेहतरीन काम करने की कोशिश की होगी, बलकौर सिंह जी भी जितना कर सकते हैं किया होगा, मैं ये नहीं कहता। परंतु मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो मुझे विरासत में मिला, मुझे विरासत में वहां मिला चिट्टा। अगर कालावाली के अंदर उस वक्त जब चुनाव था उससे पहले चिट्टे की भरमार थी, और हमने लगातार विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया, और इस बार भी जब 10 अगस्त को सेशन लगा उस दिन भी हमारी खूब इस बात पे बहस हुई, और हमने वो आंकड़े पेश किए कि कितनी मौतें हो चुकी है कालावाली के अंदर। हमें विरासत में ये मिला, हमें विरासत में टूटी सड़कें मिली है, हमें विरासत के अंदर पहले दूसरे प्रकार के जो कालावाली में नशे हैं वो मिले, हमें वहां पे कॉलेज नहीं मिला। मैं कहता हूं कि अव्यवस्था विरासत के अंदर मिली, और आज भी हम उसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि हमने सुधार दी, क्योंकि सरकार जब तक सरकारें नहीं चाहती, जब तक सरकार का मन नहीं होता, किसी भी असेंबली, किसी भी राज्य, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का विकास संभव नहीं है। और सिरसा पर मैं विशेष तौर पे आपको बताना चाहूंगा कि सिरसा पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कांटा लगा रखा है। आप ये समझिए कि मैं सिरसा की बात करूं तो एक मेडिकल कॉलेज की घोषणा हो रही है। पिछले 3 साल से मैं विधानसभा स्तर के अंदर हूं, और हर बजट में हम लड्डू खाते हैं कि इस बार हमारा जो है मेडिकल कॉलेज मंजूर हो गया। सिरसा के लोग भी लड्डू खाते हैं। दूसरी बार फिर वही घोषणा, तीसरी बार फिर वही घोषणा, परंतु वही ढाक के 3 पाप, वहां पे कुछ भी नहीं है। यही सिलसिला कालावाली में, यही डब्बाली, यही रानिया, यही इलाहाबाद, सभी जगह परिस्थितियां एक जैसी है। और कालावाली में मैंने बताया किस प्रकार के हमें क्या मिला, और हम उसको किस प्रकार से ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। हम आज जो भी कर रहे हैं, वहाँ के जो लोग हैं उनकी सहायता से, जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनके सहयोग से, हम जो तमाम बुराइयां और तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं उनको हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से सरकार का हिस्सा है वो नगण्य है। अच्छा, भाजपा जजपा के जो नेता हैं उनका ये कहना है कि जो कांग्रेस के विधायक हैं उनको बहाना मिला हुआ है जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि हमें किसी तरह का कोई फंड नहीं मिलता और हम काम नहीं कर पा रहे हैं। सरकार कोई विरोध नहीं कर रही है, सरकार का किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, हम भरपूर पैसा दे रहे हैं, काम वो नहीं करना चाहते हैं। मैं स्पेसिफिकली नाम तो नहीं लेना चाहूंगा इस तरह में, लेकिन इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं कांग्रेस पार्टी के विधायकों के ऊपर। नहीं, ये लगाएंगे। आप पत्रकार हैं, आपको पता है कि विपक्ष की लाइन में विपक्ष का दायित्व क्या है विधानसभा के अंदर, और अपने विधानसभा क्षेत्र के बारे में उन मुद्दों को, जिन मुद्दों की जो मुद्दे उस विधानसभा के हैं उनको विधानसभा के पटल पे रखना, और प्रशासनिक अधिकारियों तक उन समस्याओं को लेके जाना। अगर हमारे कहने से हम, अगर फंडिंग हम दे सकते हैं, अगर हम एजेंडा हम बना सकते हैं, अगर हम विभाग जो उस इलाके में होने वाले काम की किस प्रकार से करना है, अगर वो निर्देश हमने देने हैं, फिर तो हमें सरकार की जरूरत भी नहीं है, फिर तो हम कर देंगे, सब कुछ कर लेंगे। और वो कहते हैं कि अगर पैसा हम देने के जा रहे हैं तो उनका जो भी व्यक्ति, जो भी नेता कहता है उसको हमारे सामने बिठाइए, और वो कहे कि हम ये फंड दे रहे हैं, और उनके सामने बैठे बैठे में 1 घंटे के अंदर अंदर हमारे पास पूरी लिस्ट है कि किस गांव में क्या क्या विकास की कमी है। अब 1 घंटे के अंदर वो पैसा है वो रिलीज कर देंगे। अच्छा, चिट्टे की आप बात कर रहे थे, नशा जो है वो बहुत बड़ी समस्या है आज की युवा पीढ़ी के लिए खास तौर पर। यहाँ पर इच्छा शक्ति काम आती है विधायक जी, सरकार के सहयोग से ज्यादा। स्थिति अगर आज की देखें चिट्टे की, नशे की लत की, तो युवाओं के अंदर ग्रामीण अंचल की खास तौर पर बात करूं तो लत बड़ी है, शिकायतें और ज्यादा आ रही है। अब इसका समाधान कैसे हो? इसमें तो कोई फंडिंग नहीं चाहिए, कोई बहुत लंबी चौड़ी। देखिए, फंडिंग नहीं, इसमें इच्छा शक्ति, मैं आपको बताऊं कि लोगों के साथ साथ सरकार की इच्छा शक्ति भी चाहिए। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कोरोना काल के अंदर, जब 23 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने कोरोना का कहा कि कोई भी व्यक्ति इधर से उधर बाहर नहीं निकलेगा, पूरा देश बंद था, वो इच्छा शक्ति थी कि हमने लोगों को बाहर नहीं निकलने देना, 5 आदमियों को इकट्ठा नहीं होने देना, परिवार के लोग भी डिस्टेंस बना के चल रहे थे, वो इच्छा शक्ति थी। अभी सरकार जब कोई भी आदमी मिलता था उसके डंडे मारती थी, या उसको किसी प्रकार की पनिशमेंट देके एक ये बनाया गया पूरा कि नहीं, आपने कोरोना में बाहर नहीं निकलना। इसी प्रकार से अगर चिट्टे के जो बड़े सौदागर हैं, अगर उन पे काबू पा लिया जाए तो दिक्कत कहीं भी नहीं है। मैं इसमें कहने में 1 मिनट में बता देता हूँ
कि अगर चिट्टे की राजधानी है तो दिल्ली है, जहां पर मैं कहना चाहूंगा आम आदमी पार्टी की सरकार है, पूरे का पूरा चिट्टे का हब वहां से है और पूरा का पूरा चिट्टा के बड़े स्मगलर इस क्षेत्र में जहां सप्लाई सबसे ज्यादा हो रही है, क्योंकि यहाँ के जो युवा है और युवतियां भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि चिट्टे की गिरफ्त में आ चुके हैं और उनको अगर बचाना है तो सबसे पहले मैंने इस बार भी कहा कि नशा मुक्ति केंद्रों को बढ़ाया जाए, उस पर स्पेशल टास्क फोर्स डॉक्टरों की लगाई जाए, इसके अंदर जो बड़े स्मगलर हैं उनको पकड़ा जाए। जब तक एक लाइन नहीं इस पे दी जाएगी तब तक ये समस्या रहेगी, इसका पीछा करना पड़ेगा, सिर्फ इस पे बातें से काम नहीं चलेगा। और देखिए, हम जब इस मुद्दे को विधानसभा में रखते हैं तो मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने पहले ये कहा, मैंने इस बार ये सवाल लगाया था कि सिरसा के अंदर कितने लोगों की मौत हुई है चिट्टे का, उनका जो अगर आप जवाब देखोगे तो उन्होंने लिखा है कि हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है, 0 मौतें हुई है। और मैंने न्यूज पेपरों में जो जिन बच्चों ने चिट्टे के कनेक्शन इंजेक्शन लगाए हुए थे वो मैंने तस्वीरें दिखाई, उसके बाद आज 15 मिनट बाद में गृह मंत्री जी बयान देते हैं, कहते हैं कि बिल्कुल ठीक बात है, चिट्टे से मौतें हुई हैं, परंतु हमारे पास वो आंकड़ा सही से नहीं पहुंचा, बिल्कुल मौतें हुई हैं। यानी आधे घंटे के अंदर अंदर ही विधानसभा के अंदर परिस्थिति बदल गई जब हमने उनको सबूत दिखाए। यानी जो हम उनको दिखा रहे हैं वो उतना ही मान रहे हैं, बाकी जो हम कह रहे हैं कि वहां चिट्टा है, ना मुख्यमंत्री जी, ना गृह मंत्री जी, ना सरकार की तरफ से वो मानने के लिए तैयार है। जब उनके सामने कोई बात कर देता है तब वो कहते हैं हाँ समस्या है, हम इसको दूर करेंगे, परंतु कैसे दूर करेंगे, कोई रूट उनकी कोई गाइडलाइंस या किसी प्रकार का। मैं स्वास्थ्य की बात करता हूँ शीशपाल जी। अब जो पीएचसीज हैं या जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी लोगों की शिकायत है कि कहीं पर डॉक्टर्स नहीं हैं, कहीं पर दवाइयाँ नहीं हैं, कहीं पर अस्पतालों की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हाल है। कैसे सुधार पाया जाएगा उन पर, क्या आपकी तैयारी है बचे हुए कार्यकाल के अंदर? देखिए, मैंने बताया कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय था, बहुत बड़ा इशू था कालांवाली और कालांवाली क्षेत्र के लोगों के लिए। हमने इस सवाल को भी विधानसभा में लगाने का काम किया और वहाँ भी मैंने गृह मंत्री जी से और जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं उनसे एक बात कही कि वहाँ आपको धोबी मिलेगा, चपड़ासी मिलेगा, पीएन मिलेगा, तमाम वो मिलेंगे, परंतु डॉक्टर नहीं मिलेंगे। ये किस प्रकार की पीएचसी सीएचसी आपकी, इसका नाम बदल दीजिए। तो उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर मैं डॉक्टरों की नियुक्ति करूँगा। और उसके अंदर 6 महीने में तो नहीं हुई, 6 महीने के बाद फिर हम गए और उसके बाद कहीं ना कहीं 1 डॉक्टर, कहीं 2 डॉक्टर उन्होंने नियुक्त किए। और परंतु जो लाइन हम चाहते हैं कि वहाँ डॉक्टरों की पूरी नियुक्ति हो, तो उसके अंदर जब यहाँ सरकार से बात की जाती है तो उनका एक कहना है कि डॉक्टरों की भर्ती नहीं हो रही, जब डॉक्टरों की भर्ती होगी तब हम भेजेंगे, हमारे पास डॉक्टर है नहीं। ये सरकार की तरफ से जो खड़े हाथ हैं वो उनके दिखाई देते हैं। तो जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम डॉक्टरों की भर्ती करेंगे और जो भी कमियां रही है हम उसको पूरा करने का काम करेंगे। चलिए ठीक है शीशपाल जी, बहुत शुक्रिया आपका, अपना कीमती समय आपने दिया हमें और बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर आपने बात की, बेबाकी के साथ आपने तमाम सवालों के सभी चीज़ों के जवाब दिए। एक बार फिर से बहुत शुक्रिया आपका, कालांवाली की समस्याओं का बेबाकी के साथ जवाब देने के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे विधायक जी को जो कि कालांवाली से थे, शीशपाल जी थे। उन्होंने बेबाकी के साथ तमाम समस्याओं का, तमाम सवालों का जवाब दिया और बताया कि कुछ कांग्रेस